ट्रिक बता दूं, एंटी लॉग ज्ञात करने की ट्रिक बहुत आसान है, केवल और केवल 1 मिनट के अंदर आप कर दोगे चुटकी में से। ठीक है, आपसे बोला अगर लॉग एक्स का मान कितना है 2.477 है, तो बताओ एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा। हेलो, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर। जी हां, आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप लॉग की वैल्यू कैसे करोगे फाइंड आउट। पीछे आप देख रहे होंगे यहां लिखा हुआ है लॉग की टेंशन खत्म। जी हां, जब भी आप फिजिक्स या केमिस्ट्री, खासकर केमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन करते हो सॉल्व, या बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां पर आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपको लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। जी हां, लॉग की वैल्यू, वैसे तो लॉग की जो वैल्यू होती है वो हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के साथ ही दिया होता है। जो भी आपको वैल्यू लॉग की यूज करनी होती है वो वैल्यू आपको दिया जाता है, लेकिन फिर भी जब आप घर पे अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उसके न्यूमेरिकल्स, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां आपको लॉग की वैल्यू यूज करनी पड़ती है और फिर आप उसके लिए फॉर्म यूज करते हो या फिर दाएं बाएं भटकते हो। ठीक है ना, या फिर लॉग टेबल आपको देखना नहीं आता है, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं उसे फाइंड आउट करने में सफल हो जाओगे और बहुत ही कम समय में, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोग, ये तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया 2 से 3 मिनट, उससे भी कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे, लॉग की वैल्यू निकाल पाओगे जो आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सामने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग का मान निकालने का सबसे आसान ट्रिक। जी हाँ, आज मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा कि आप लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। यहां पर लॉग ही नहीं, एंटी लॉग की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए बहुत बार आपको आवश्यकता पड़ जाती है। तो कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो की हेल्प से मैक्सिमम 15 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका समझाने वाला हूं। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके, हो सके तो शेयर करना ना भूले। ठीक है, ठीक है, आइए। तो आपको अगर लॉग सीखना है, लॉग की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना सीखना है, तो आपको कुछ नियम जो है लॉग के वो पता होने चाहिए, जो यहां पर मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। सबसे पहला जो लॉग का नियम होगा है ना, लॉग लॉगरिथम, यानी कि लॉग का नियम। ठीक है ना, क्या क्या नियम है आपको देखो देखना होगा। सबसे पहले तो लॉग के लिए जो कुछ नियम है, खैर जो बच्चे मैथ्स के होंगे ना उन्होंने पढ़ लिया होगा। ठीक है, देखो सबसे पहला जो नियम होगा लॉग का वो होगा, अगर लॉग की पावर a की पावर n है तो हम n को आगे ले आते हैं और लॉग a की पावर जो भी कुछ होगा ना वो आगे। अच्छा, यहां पर मैं एक बात आपको समझा दूं कि हम लोग जितने भी लोगरिथम यूज करने वाले हैं, जिसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं, वो सभी के सभी जो लॉग होगा ना वो हमारा बेस 10 पर काम करेगा। ठीक है ना, 10 बेस होता है इसका हमेशा। ठीक है ना, अब यहां पर मान लो x हो गया तो ये बेस होता है, और ये क्या होता है, बेस मतलब आधार, और ये तुम्हारा हो गया x, हमें मान जिसका निकालना है। ठीक है ना, तो लॉग जो होता है वो 10 बेस पर काम करता है, हम जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी और यहां भी। ठीक है भाई, अब दोस्तों सेकंड जो नियम है वो क्या है, अगर लॉग a इंटू बी है, मतलब a कोई संख्या है b कोई दूसरी संख्या है, तो दोनों संख्या अगर इंटू में, गुना में है, तो आप इसको लिख पाओगे लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन है, जो थर्ड नियम है इसका वो है, अगर लॉग a अपॉन b, यानी कि जो संख्या a और b है वो अगर भाग में है तो हम उसे क्या लिखते हैं बताओ, हम उसे लिखते हैं लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, लॉग a अपॉन b इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, एक चीज मैं आपको और समझा दूं जो बच्चे गलती करते हैं, अगर लॉग a प्लस माइनस b लिखा हुआ है तो बच्चे कभी कभी ना क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर के इसको लिखते हैं लॉग a प्लस या फिर माइनस लॉग b। तो ये कोई भी नियम ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे। ठीक है, देखो भाई, अब आपको अगर ये नहीं पता है तीनों, तो आप अपने वैल्यू जो है लॉग की वो फाइंड आउट कर पाओगे, 1 2 और ये 3 है ना। इसके अलावा आपके यहां पे यूज कोई भी वैल्यू या कोई भी नियम नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ। अब अगर हमें लॉग का मान ज्ञात करना है, किसी भी मान को अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या सीखना होगा, जी हाँ, हमें सीखना होगा, कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ी। ठीक है, देखो ये रहा भाई, अगर लॉग 1 है, अगर आपको लॉग 1 का मान है तो 0, ये आपको कुछ मान याद करना है। ठीक है ना, अगर लॉग 2 है तो उसका मान होता है 0.3
301। अगर log 3 है तो इसका मान होता है 0.477, ठीक है ना। log 4 का मान होता है 0.60। अब सुनो, जैसे log 4 हो गया, अगर आपको log 2 log 3 का मान याद है तो आप log 4 का मान आराम से निकाल पाओगे। कितना आता है? 60। कैसे आओ तुमको समझाते हैं। देखो, मान लो अगर आपको log 4 का मान ज्ञात करना है, एक बात ध्यान रखना, आपको मैथमेटिक्स के अंदर गुणनखंड करना यानी कि फैक्टराइज करना आना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से, तभी आप निकाल पाओगे log 4 का मान, या फिर जो भी आपको देगा मान, ठीक है, आप उसको निकाल पाओगे, ठीक है ना। ये जो 4 है, आप बताओ इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो 2 गुना 2, या फिर आप इसको लिख पाओगे क्या? 2 की पावर 2। अभी मैंने आपको समझाया था एक नियम कि अगर log a की पावर n है तो हम n को आगे ले आते हैं और log a लिखते हैं, ठीक है। देखो फिर समझो, तो 2 आगे आ जाएगा और log कितना हो गया बताओ? हाँ, log हो गया मेरे पास 2। अब देखो ध्यान से, अब 2 पहले से ही है और log 2 का मान मैंने आपको समझाया अभी क्या, कि जो log 2 का मान होता है वो 0.301 होता है, ठीक है ना। तो आपको कुछ तो याद करना पड़ेगा ना। जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या आप छोटे छोटे टर्म याद नहीं कर सकते? जो छोटा सा मान है log 2, log 3, log 5, log 7, log कितना, हाँ 11। अब यहाँ पर मैंने 8, 9, 10 क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये आसान होते हैं, ठीक है, आप इनको आराम से कर पाओगे, ठीक है भाई। तो देखो ये ना हार्ड बिल्कुल भी होता नहीं है। अब क्या है, log 2 का मान कितना हो गया? 0.301 हो गया। 2 गुना क्या होगा बताओ? 0.301। अब देखो, अगर मैं 2 से गुना कर दूंगा, 2 2 कम 2, 2 0 0 2 6, 0.602, ठीक है ना, यानी कि 0.602 हो गया। ये क्या है? log 4 का मान है। आपको याद नहीं करना log 4 का मान, log 2 का मान याद है, काम हो जाएगा। log 3 का मान याद है तो log 6 का मान याद हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब रटना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ट्रिक्स है, थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो याद करना ही पड़ेगा ना, लॉजिक है, ठीक है। अब देखो आ जाओ आगे आ जाओ। log 4 हो गया, log 5 का मान 0.69, 0.69, ये आपको याद करना है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। log 6 का मान क्या होता है? 0.77। log 7 का मान क्या होता है? 0.84। देखो log 7 और log 5 ये आपको याद करना है, log 6 का मान आपको याद नहीं करना, ठीक है। log 6 याद नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर हमें log 3 और log 2 का मान याद है तो हम log 6 का मान आराम से निकालेंगे। कैसे? देखो ऐसे, log 6 आपको निकालना है तो क्या करना होगा? log 6। अब आप 6 को ना तोड़ो, यानी उसका करो फैक्टर। log 6 को आप लोग इस प्रकार से कर दो विभाजित कि उसमें 2 और 3 आ जाए। तो आप जानते हो ना, log जो 6 है आप उसको 2 गुना 3 लिख पाओगे, तो क्या बनेगा? ये बनेगा log। देखो अब log क्या हो गया? log 2 गुना 3 है, तो मैंने आपको समझाया तक नियम कि log a इंटू log b है, तो हम उसे लिख सकते हैं log a प्लस log b। तो ये क्या लिखा जाएगा? ये log 2 प्लस log 3 लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब log 2 का मान आप सब जानते हो क्या होता है? log 2 का मान क्या होता है बताओ? 0.301 होता है। प्लस log 3 का मान क्या होता है? अभी मैंने आपको समझाया था कि देखो log 3 का मान क्या होता है? log 3 का मान होता है 0.477, है ना। तो 0.477 यहां पर हम लोग 0.477। आप इसको जोड़ दो तो क्या आएगा? देखो 7 1 8 7 0 7 4 3 7 0.778, है ना। देखो यहां पर log 6 का मान वही होगा, देखो है ना, log 6 का मान कितना? 0.77 हो गया, है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। log 7 का मान आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप 7 को ना विभाजित नहीं कर सकते, किसमें? फैक्टरों में। तो हुआ क्या? log 7 का मान ये हो जाएगा 0.84, ठीक है। log 8 का मान याद नहीं करना, क्यों? आपको log 2 का मान पता है, तो log 8 आप आराम से निकाल लोगे। कुछ कैसे? देखो ऐसे, अगर आपको मान लो log के क्या निकालना, आपको log 8 निकालना है, log 8 निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? log 8 आपको निकालना है, तो log 8 तो आराम से निकल जाएगा भाई। क्यों? देखो ऐसे, आप log 8 को क्या लिखोगे? 8 को आप लिखोगे 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि भाई 8 क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 ही होता है, तो 1 2 3 हो गया, तो log 2 की पावर 3 कर सकते हैं। अब आप जानते हो गुणधर्म नियम, है ना, एक रूल था क्या, कि अगर log a की पावर n है तो n आगे आता है और log a लिखते हैं। देखो ये नियम आपको ना यार याद होना चाहिए, यहां फिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो क्या होगा फिर यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आपका 3 और log 2। अब बताओ 3 गुना log 2 का मान क्या होता है? log 2 का मान सब जानते हैं ना, 0.301। ये याद कर लो, आपको log टेबल देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। यानी कि क्या हो गया? 3 कम 3 हो गया, है ना, 0 3 3 9 पॉइंट कितना? 903। ये log कितने का? हाँ 8 का मान होता है, ठीक है। आपको बिल्कुल याद नहीं करना। इसी प्रकार से आपको देखो log जो 9 है क्या है बताओ? log 9 है,
अगर log 9 का मान देखना है तो यार ये तो बहुत सिंपल है कि नहीं, बताओ, याद भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप log जो 9 है आप उसे 3 और 2 लिख सकते हो, 2 का पहुंच गया आगे, तो log क्या बन गया 3, है ना आसान। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर log 3 का मान धर के 2 से गुना करके log 3 का मान भी निकाल सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे देखो, यानी कि आपको log 8 का मान याद नहीं, log 9 का मान याद नहीं करना, ठीक है ना। आपको कितना log 2, log 3, log 5, log 7 ये मान ध्यान रखना है कि नहीं। कितना हो गया बताओ, 1 2 3 4 मान कुल याद आपको रखना है। log 9 का मान याद नहीं करना। log 10 का मान 1 होता है, जी हाँ, log 10 का मान 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। log 10 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। log 11 का मान कितना, 1.04, ठीक है ना। log 11 का मान आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ना क्या होता है कि मान लो उसने आपसे 121 का पूछ लिया, तो कैसे कर पाओगे ना। ठीक है, log 13 का मान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। log 14 15 16 आपको नहीं याद रखना। log 17 देखो, वैसे तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन के साथ ही आपको log का मान भी देगा, लेकिन आप घर पे करते हो प्रैक्टिस तो आपको यूज करना आना चाहिए। मान लो बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में log का मान नहीं दिया, तो आप खुद से अपने दिमाग से कर पाओगे इजीली सॉल्व और log के मान को निकाल पाओगे, ठीक है। अब मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई log 121 का मान क्या होगा, है कि नहीं। log 121 का मान क्या होगा, तो कैसे निकालोगे आप इसको। अब बताओ 121 क्या होता है, 11 की पावर 2, है कि नहीं। तो आप log 121 को लिख पाओगे 11 की पावर 2, क्योंकि 11 की पावर 2 मतलब 11 गुना 11 कितना होता है, 121 होता है, ठीक है ना। तो 2 काम आएगा, तो आगे क्या बचा बताओ, log 11। अब log 11 का मान कितना होता है बताओ, log 11 का मान होता है कितना, जी हाँ, log 11 का मान होता है 1.04। तो क्या हुआ, 2 गुना 1.04 गुना करके क्या बनेगा बताओ, 2.08 आएगा log 11 का मान, चुटकी में निकल गया। अगर याद रहेगा तभी तो आप निकाल पाओगे, वरना कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। आ जाओ, अब मैं आपको समझाऊंगा एंटी लॉग कैसे करोगे, ठीक है। देखो, एंटी लॉग अगर आपको निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो ना, एंटी लॉग आप कैसे ज्ञात कर सकते हो बताओ। एंटी लॉग, ठीक है भाई, एंटी लॉग ज्ञात करना, ज्ञात करने की ट्रिक, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, क्या ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। एंटी लॉग ज्ञात करने की ट्रिक बहुत आसान है, केवल और केवल 1 मिनट के अंदर आप कर दोगे, चुटकी में से, ठीक है। देखो, एंटी लॉग क्या है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन है एंटी लॉग तुम्हें ज्ञात करना है, एंटी लॉग, सुनो, एंटी लॉग यूज कहां करते हैं। मान लो अगर हमारे पास दिया हुआ है log x बराबर, log x इक्वल टू 2.477, ठीक है भाई। आपसे बोला अगर log x का मान कितना है, 2.477 है, तो बताओ x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। अब इस केस में इस log को भगाना पड़ेगा, अगर आपको x का मान चाहिए तो यहां से इस log को गायब करना पड़ेगा। अब ये log गायब होगा कैसे, ये सुनो, एंटी लॉग लेंगे दोनों पक्षों में, जब एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग गायब हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, दोनों पक्षों में आप एंटी लॉग लोगे, तो यहां पर क्या देखो, लॉग लॉग है, आपने क्या लिया बताओ, एंटी लॉग ले लिया ना, एंटी लॉग ले लिया, यहां पर क्या होगा, तो दोनों पक्षों में लेना है एंटी लॉग, 2.477 हो गया, है कि नहीं हुआ, बताओ हो गया ना, हो गया। अब देखो, एंटी लॉग लॉग क्या है, दुश्मन है ना। तो क्या हुआ, एंटी लॉग ने लॉग को मार दिया, ठीक है। तो क्या बचा, x इक्वल टू क्या बना, एंटी लॉग, एंटी लॉग। अब यहां क्या 2.477 हो गया, है कि नहीं। अब बताओ यहां 2.477 है, अब इसका मान कैसे निकाले भाई, तो इसके मान को निकालने का ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो, x इक्वल टू क्या हुआ, एंटी लॉग हो गया, ठीक है भाई, एंटी लॉग। अब यहां पर क्या बताओ 2.477 है, तो आप इसे 2 प्लस, इसको तोड़ो, इसको जो पहले जो पॉइंट से पहले अंक है उसको लिखो अलग, और जो पॉइंट के बाद में जो अंक है उसे लिखो अलग, कुछ ऐसे देखो तोड़ के लिखना है। अगर हमारे पास क्या है 2.477 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे बताओ, हम इसको लिखेंगे 2 प्लस 0.477, है कि नहीं, हो गया ना, हो गया। अब देख ध्यान से, यहां जो 2 है और यहां पर क्या है 0.477 है, इसको अब हम कैसे लिखेंगे ये देखना ध्यान से, यहीं पर खेल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहां जाओ, नेक्स्ट पेज पर जाओ ना। तो x का मान क्या था, तो एंटी लॉग, एंटी लॉग तक नहीं था, बताओ भाई। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, यहां पर क्या देखो 2 प्लस 0.477 है, अगर 2 प्लस है तो एंटी लॉग यहां पर 2 था, आप 2 को क्या लिखोगे, log 10 की पावर 2, ठीक है ना। जो भी आपको संख्या मिलेगा जोड़ से पहले, मतलब यहां पर देखो, ये देखो,
यहां पर क्या, ये संख्या जो भी होगा उसको आप log 10 की पावर में लेके जाओगे, ठीक है ना, log 10 की पावर में क्यों लेके जाएंगे अभी समझाते हैं। देखो log 10 की पावर में आप इसको लेके जाओगे कुछ ऐसे, देखो भाई अगर मान लो log 10 की पावर यहां पर जो भी है मान लो n है, तो इसको हम लोग हमेशा n लिखेंगे। ये बात आपको भेजा आगे नहीं आ गया, यानी कि जब भी log 10 की पावर n होगा हमेशा n आता है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने समझाया था कि log n है, n का होता है आगे, n आगे आगे नियम होता है। अब log 10 का मान कितना होता है बताओ, अभी बताया मैंने, एक होता है, तो n गुना 1 हो जाएगा यानी कि n। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या होती है ना हम उसे log 10 की पावर में भेज देते हैं प्लस। अब इसमें देखो, आप एक चीज देखो ध्यान से, ये देखो, अब बताओ जो आपने अभी याद किया ना 1 से लेकर के 10 के बीच या फिर 11 या फिर 13 जो भी संख्याएं होती है उनके log का मान कितना होता है। अब ये आपको देखना होगा कि 0.477 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका log ये होता है। आओ तुमको अभी समझाते हैं, देखो ध्यान से। अगर आप यहां देखोगे टेबल तो 0.477 है ना, देखो अच्छा यहां देखो ध्यान से जरा, क्या बताओ log 3 का मान क्या है 0.477 है कि नहीं बताओ। अब 0.477 के स्थान पे हम लोग log 3 रख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये मान बताओ क्या इसका, देखो log किसका, हाँ जी हाँ। अब तो ये जो मान है 0.47 ये log 3 का मान होता है ना, 0.477 log 3 का मान होता है। अब हमने देखो क्या करा, ये लिख दिया, जो संख्या हमारे पास थी हम उसको ऐसे लिखेंगे। अब क्या होगा सुनो ध्यान से, देखो देखो एंटी लॉग यहां पर पहले से ही है, एंटी लॉग है ना, एंटी लॉग। देखो अब ये क्या है, log a प्लस log b। आपको याद होगा मैंने क्या लिखा था, log a प्लस log b अगर होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, log a इंटू b। अरे भाई लिखते नहीं, लिखते हैं, लिखते हैं। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, log a क्या बताओ 3 और b कौन है बताओ 10 की पावर 2। इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है ना, हार्ड नहीं है। अब क्या होगा, और देखो एंटी लॉग लोग क्या होते हैं आपस में, दुश्मन होते हैं। कट गया, तो यहां पर बताओ x का मान क्या आ जाएगा, जो x का मान आ जाएगा वो आएगा 3 गुना 10 की घात 2, ठीक है ना। इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको एक और करके अभी दिखाता हूं। देखो मान लो यहां पर आपसे बोल दिया कि मेरे पास जो है ना एंटी लॉग जो है, मान लो KC है ना, आप जब करते हो KC ज्ञात करते हो ना साम्यावस्था में, तो हमारे पास बहुत आ जाता है कि बताओ भाई एंटी लॉग आपको मान ज्ञात करना है। मान लो यहां पर क्या है 24.60 हो गया, फिर आप इसका बताओ क्या होगा एंटी लॉग। तो अब इसका एंटी लॉग हम कैसे निकालें, देखो ट्रिक करना कुछ नहीं है, जो भी आपके पास एंटी लॉग है 24 प्लस क्या लिखो इसको 0.60, लिख दिया भाई, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब फिर से एंटी लॉग आप 24 आप लिखो इसको log 10 की पावर 24, लिख दिया। अब ये देखो ध्यान से, देखो ध्यान से 0.60 ये किसका होता है log में, आओ तुमको समझाते हैं। देखो अब है यहां आ जाओ, ढूंढते, आपने याद क्या हुआ, ये मैं मान के चल रहा हूं, log 4 का मान होता है कितना 0.60, ठीक है ना। अब अगर ये आपको याद हो गया है तो आप यहां पर बहुत ही आसानी से कर लोगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा log 4, कोई दिक्कत नहीं, समय आसान चीज है। अब देखो एंटी लॉग, तो एंटी लॉग अब यहां पर क्या बताओ log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b होता है। तो log 4 गुना 10 की पावर कितना हो जाएगा बताओ, 24 हो गया, नहीं हो गया। जो भी यहां पर संख्या रहेगा ये वाला वो log 10 की घात में जाएगा, ठीक है ना, हमेशा। अब एंटी लॉग क्या होगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट, दुश्मन है आपस में तो मार देंगे। तो क्या बचा 4 गुना 10 की पावर 24, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इस प्रकार से ना ये जो ट्रिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है लॉग ज्ञात का मान ज्ञात करने का, आपने अभी समझा होगा, ठीक है।